मेरे अजीज़ महतरम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज हमारे साथ सफ़ी मौजूद हैं। सफ़ी के पास ये हेवल जूलियन है जिसका कुछ दिन पहले मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया था और मैंने आज सफ़ी को दोबारा पकड़ा। मैंने कहा यार गाड़ी का एक अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम उमर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया आज हमें फिर से। थैंक यू। सफ़ी, सबसे पहले जो हमारे एक सवाल होता है कि अगर ये गाड़ी को मैं पूछूं कि व्हाट डज इसका मीन टू यू, इसको एक लफ्ज़ में अगर डिफ़ाइन करना हो तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं इसको एसोसिएट करूँगा इज़ विद कंफर्ट। ठीक है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और भी गाड़ियाँ हम चलाते हैं सेडान एंड जो सिटी करोला इन क्लास की गाड़ी है, तो एज़ कम्पेयर टू दैट आई थिंक इसकी जो ओवरऑल सीट की वो है पोजीशनिंग, जिस तरीके से आप सीट यूर इन द सीट उस तरीके से आप फील करते हैं फॉर लॉन्ग रूट्स, क्योंकि हम लोग लॉन्ग रूट पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो उस वजह से उसमें जो आप टायर्ड हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम विद नॉर्मल सेडान कार, इसमें आप एटलीस्ट आराम से 4-5-6 घंटे का एक ट्रिप आप सुकून से कर सकते हैं। सो आई थिंक कंफर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने गाड़ी को लॉन्ग रूट पे भी इस्तेमाल किया, आपने जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। और इसका क्या उसे कहते हैं, जब आप ख़रीद रहे थे तो कलर प्रेफरेंस वाइट, वाज दैट द कलर प्रेफरेंस और अवेलेबिलिटी जो थी? नो, इट वाज कम्प्लीटली कलर प्रेफरेंस। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दोनों के, इंटीरियर के भी और एक्सटीरियर के भी, सो वी कैन डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। तो इसमें जैसे जो कलर्स अवेलेबल थे, आई थिंक वाइट था, ब्लैक था, एक कोई ग्रे टाइप का कलर था, और भी जो और तरह के इसमें कलर्स आते हैं, एंड अंदर से इसका एक बेज तरीके का था, एंड वन वाज दिस ब्राउन। सो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है वाइट एक्सटीरियर एंड काफ़ी ब्राउन फ्रॉम द इंटीरियर। रिच फील देता है अंदर से इस गाड़ी की। स्पेशली इसका जो इंटीरियर था उससे मैं ज़्यादा इसके, जब ओवरऑल मैंने इसका जो विजिट किया, लुक्स वगैरह देखे, तो इसके अंदर जो इसका इंटीरियर पे जो इस तरह की इन्होंने जो थोड़े हैंडमेड तरह के ये इसमें पैटर्न्स लग रहे हैं, तो आई थिंक दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव। सही है जी। ये बताएं कि ये जो आपकी गाड़ी है इसके आपने ब्रांड न्यू ली थी और बुक करा के ली थी, ओन पे ली थी? जी नहीं, बुक कराई थी हमने तकरीबन लास्ट सितंबर में बुक कराई थी 2021। कितना टाइम लगा इसको आने में? ये तकरीबन हमें दिसंबर तक डिलीवर हो गई थी। 3 महीने में गाड़ी 3 महीने में गाड़ी मिल गई ज़बरदस्त। आसानी से। और उस वक्त इसकी क्या प्राइस थी? उस वक्त सर इसकी थी, क्योंकि एक्चुअली इंपोर्टेड थी, सीबीयू यूनिट था, तो इसकी उस वक्त जो हमको प्राइस कोट की थी दैट वाज अबाउट 57 लाख। ठीक है, फिर जब ये ऑफ कोर्स डॉलर भी अप्रिशिएट कर गया था, तो उसकी वजह से फिर ये जब हमें डिलीवरी हुई थी तो अबाउट 60,50,000 इसकी जो इनवॉइस हमें पड़ी थी इसके बाद। और जब आप ख़रीद रहे थे तो ऑब्वियसली ये 60 लाख रुपए के बजट में उस वक्त, या 57-60 लाख रुपए के बजट में उस वक्त आपके पास स्पोर्टेज भी थी, टूसॉन भी थी, एमजी भी थी। आप ये अभी ओशान वगैरह तो उस वक्त नहीं आए हुए थे, तो ये जो उस वक्त के जो ऑप्शंस थे उनमें ये वाली गाड़ी पे आप क्यों मतलब व्हाट वाज द एज दैट मेड यू गो टू दिस कार रादर देन the other options? जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारा जो पर्पस था वो इट्स अ फैमिली कार, तो हम लोग इसको ओवरऑल पूरी फैमिली के कंसेंट आपको बताइए ज़रूरी होता है। सो एंड आई एम द टाइप ऑफ पर्सन जो पूरी तरह से उसकी ड्यू डिलिजेंस करता है, देखता है कि प्रॉपर रिसर्च करना आई थिंक ज़रूरी है। सो मैं तीनों चारों जो भी हमारे ऑप्शंस थे इसके साथ, उस पर मैं फैमिली को भी लेके गया और ख़ुद भी हम लोग गए, टेस्ट ड्राइव भी की गाड़ियों की। तो सब हम स्पोर्टेज भी ट्राई की, उसके बाद फिर हमने टूसॉन भी ट्राई की, फिर उसके बाद फिर एमजी भी ट्राई की। उस वक्त पे सबसे ज़्यादा हम लोग को जो कंफर्ट आ रहा था वो एमजी के साथ आ रहा था, बट देन एमजी के कुछ जैसे उस टाइम कुछ न्यूज़ आ गई थी इंजन से, उससे रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ आ गई थी। दूसरा, उसकी जो प्राइस थी वो बहुत अचानक से उन्होंने एक उसको अप कर दिया था प्राइस को बाय लाइक अबाउट 8-9 लाख। तो उस वक्त वो फिर एक कंफर्टेबल हम लोग नहीं थे उस ऑप्शन से। फिर साथ साथ ये भी एक ऑप्शन आ गया था, ये साजगार वाले ने इंट्रोड्यूस कराई थी, एंड इनका जो कराची में फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर इनका जो पोर्श का पहले शोरूम होता था, वो इनका यहाँ पे 3 years डीलरशिप उनकी थी, और उन्होंने काफ़ी हमें कंफर्ट दिया इस तरीके से कि सब कुछ जो है वो उनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है कि आपकी जो इंपोर्टेड गाड़ी है इस तरह का एक गैम्बल अगर ले रहे हैं
और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल आपको दिखती भी नहीं रोड पे, सो उसके अंदर ये आता है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बट दे गिव अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये चीज़ एक तो आ रही है एंड इट्स कमिंग हियर फॉर गुड, और यहाँ पे ये प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद इसकी जब ड्राइव हमने देखी तो इसका मुझे जो ओवरऑल जो इसका सिस्टम्स हैं, फीचर्स जो हैं, वो मुझे MG से भी ज़्यादा इसके इन द सेंस फ्यूचरिस्टिक मुझे लगे, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसके अंदर स्क्रीन का साइज़ आप अगर देख लें, इज़ वेरी ह्यूज स्क्रीन, इसका स्पीडोमीटर, इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है, और इस तरह के जो इसके फीचर्स हैं, वो आई थिंक एक ओवरऑल एक अच्छी वो दे रही थी फॉर द फ्यूचर। अगर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट हम लोग कंसिडर करें तो वो सोच के हम लोगों ने लिया था, प्लस कंफर्ट एंड दोज थिंग्स। फेयर इनफ जी, फेयर इनफ। तो मुझे ये बताएं कि ये आपकी सिर्फ प्राइमरी गाड़ी है? जी नहीं, इट्स आर वो जो एक गाड़ी होती है ना ओकेजनल, जिसको हम यूज़ करते हैं कभी कभी, सही है, यू नो, कहीं इवेंट्स में जाते हैं या फिर कभी फैमिली गैदरिंग डिनर्स पे जा रहे हैं। 10 महीनों में ये गाड़ी को 6500 किलोमीटर चला ली है। जी, तो वो इस वजह से, क्योंकि हमारा ये लॉन्ग रूट पे ज़्यादा थोड़ी सी चलती है, क्योंकि अब इंटीरियर सिंध से बिलोंग करते, तो वी कीप गोइंग अ लॉट, तो उस तरीके से इसके कुछ तीन दफ़ा कुछ 6-8 घंटे के हम लोग ट्रिप्स पे हम लोग जा चुके हैं। सही है, एंड सेटिस्फाइड एंड बिल्कुल सेटिस्फाइड है, एब्सोल्युटली। बहुत स्मूथ रही है, वेरी डिपेंडेबल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा वो हैं, तो आपको अगर आप जैसे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो एक डिस्कम्फर्ट फील होता है कि आपको हो सकता है कहीं कोई मसला आ जाए तो इसका मैकेनिक भी आपको नहीं मिलेगा, बट देन आई थिंक इज़ वेरी डिपेंडेबल कार, कि अगर आप इसको चेक करें तो उससे पहले अगर आप सब चीज़ रेडी करें, सो आई थिंक आराम से आप इसको लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हैं। सही है। और मुझे ये बताएं कि इसकी फ्यूल एवरेज आपको क्या दे रही है गाड़ी? ये फ्यूल एवरेज अराउंड द सिटी ये तकरीबन अराउंड 9 दे रही है। ठीक है, 9.5 अगर आप इसको प्रॉपर्ली चलाएं, क्योंकि असल में ये टर्बो चार्ज इंजन है, तो इसके अंदर अगर आप ज़्यादा इसको हार्ड फुट के साथ चलाएंगे तो उसका टर्बो जो सिस्टम है वो क्योंकि ऑन हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो ऑफ कोर्स उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सो उसकी जो एवरेज है वो नेचुरली थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अदर देन दैट अगर आप इसको नॉर्मली चलाएं तो आई थिंक 9.5 तक ये आपको इन सिटी एंड आउटसाइड द सिटी आपको तकरीबन 12 to 13 आपको दे सकती है ये। सही है, बहुत आसानी से। और नॉर्मल फ्यूल डालें, हाई ऑक्टेन डालते हैं इसमें मैं कभी कभी जैसे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे यही जो डीलरशिप ने कहा था कि आप यूजुअली इसमें नॉर्मल फ्यूल पे चल जाती है, बट टू मेक द परफॉर्मेंस बेटर मैं इसमें कभी कभी वो डलवा देता हूँ साथ में, थोड़ा सा मिक्स चलता हूँ 80-20 का, आई ट्राई टू कीप द मिक्सचर, बट अदरवाइज ये नॉर्मल अनलेटेड जो फ्यूल होता है उस पर भी ये आराम से चल जाती है, मतलब कोई ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कि आप इसमें हाई ऑक्टेन नहीं डलवाएं। सही है। मुझे बताएं कि मेंटेनेंस के लिए फैक्ट्री ही जाती है? जी, मेंटेनेंस के मुझे फैक्ट्री लेके जाते हैं, ये डीलर पे जाती है। जी, ये बेसिकली यज़दानी मोटर्स है जो काफ़ी पुराने यहाँ पे हैं, तो दिस इज़ द डिफरेंट यज़दानी मोटर्स देन जो वो दे रहे हैं आपके जो ये ओशान के जो दे रहे हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट, वो ये थोड़ा लोग कंफ्यूज कर देते हैं अक्सर। डिफरेंट है जी, ये थोड़ा डिफरेंट है एंड मच ओल्डर, एंड ये लोग काफ़ी अच्छी तरह से इनके पास सारे रेट लिस्ट अवेलेबल है अभी, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये गाड़ी 5000 किलोमीटर पे जब दी थी तो उस पर सारा इन लोगों ने सब फीचर सही कर दिए थे, एंड पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का एज सच कोई इसमें मसला नहीं है, इनके पास सारे अवेलेबल। किलोमीटर पे आपने सर्विस कराई तो उसकी कॉस्ट क्या आई आपको टोटल? तकरीबन मुझे देखें जो कॉस्ट आई थी वो अराउंड इसकी 12,000 की कॉस्ट आई थी। 12,000 की? जी, उसमें ऑयल फिल्टर भी चेंज किया था, ऑयल भी डला के दिया था, एंड इनकी कोई ऑफर्स भी इस तरह की आ रही होती हैं कि आपको जो है वो AC फिल्टर चेंज कर देंगे फ्री में, तो वो भी मैंने अवेल कर लिया था, तो वो तकरीबन 4,000 का AC फिल्टर होता है इसका। तो इसके पार्ट्स ऑफ कोर्स थोड़े से अभी फ़िलहाल बिल्कुल ही इंपोर्टेड हैं सारे, तो वो थोड़ा सा आई थिंक एक नॉर्मल जो आप जो हमारे पास दूसरी गाड़ी है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है सर्विसिंग इसकी, बट आई थिंक इट्स अंडर आवर बजट। सही है जी। और मुझे ये बताएं कि इसका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह की कॉस्ट क्या आई थी आपको? सर रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मल SUV मिड साइज की जो कॉस्ट आती है अराउंड इट वाज अबाउट आई थिंक 120-130 तक की इसकी कॉस्ट आती है। 1.25 लाख रुपए तकरीबन, जो कि आपकी फाइलर के हिसाब से। जी सही है। एंड इस गाड़ी का एक कोई फीचर जो आपको बेस्ट लगता हो, what would that be? देखिए मुझे इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हेड्स अप डिस्प्ले जो है वो इसका विनर है आई थिंक, क्योंकि आपको लिटरली ऑल्दो इसकी जो वो है आपकी जो स्पीडोमीटर का वो है पैनल, दैट्स आल्सो रियली गुड एंड रियली इंटरैक्टिव, और इसको आप फर्दर चेंज भी कर सकते हैं इन डिफरेंट थीम्स पे सेट कर सकते हैं। ये जैसे आई थिंक मैंने
कोई 3 तरह के इसके मोड्स आते हैं, कोई स्पोर्ट्स मोड आते हैं, कोई क्लासिक आता है, और ये शायद तीसरा वाला थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक टाइप का वो है, तो थोड़ा सा स्पेसशिप टाइप की फील देता है। आरपीएम मीटर वो उसमें एक गोल वाले जैसे आपने जैसा सिविक वगैरह में होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है अगर आप इसके अंदर चेंज करें। सो वो इसके 2-3 फीचर्स हैं। बाकी आई थिंक हेड्स अप डिस्प्ले जो है उसमें ये है कि आप यू कैन कीप योर आइज ऑन द रोड एंड आपको स्पीड भी उसकी दिखेगी, आरपीएम भी उसका आपको दिखता है उधर ही से, एंड ये है। बाकी इसके अंदर एक और फीचर है जो लेन कीप का एक फीचर कहलाता है, ठीक है, वो आई थिंक इज़ रियली गुड, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ा सा ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें कॉशियस भी रहना पड़ता है उस तरीके से, क्योंकि ये क्या करता है कि इसको ये बेसिकली कुछ और नई गाड़ियों में भी आया, जैसे एडास है बेसिकली जो आपका इसका एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक तो जी वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, कि वो बेसिकली आप इसको क्रूज पे सेट कर दें एंड इट विल, और डिस्टेंस भी आप सेट कर दें कि आपको अगली गाड़ी के साथ कितने सिंक में चलना है, ठीक है। सो जब वो अगली गाड़ी के सामने आती है तो वो खुद अपनी स्पीड उसके हिसाब से एडजस्ट कर देती है। सो यू कैन जस्ट कीप योर हैंड्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील एंड आप उसको जो है वो क्रूज पे करके, एंड वो गाड़ी ब्रेकिंग भी खुद करेगी आपके लिए, और फिर जब वो गाड़ी दूर हो जाएगी तब आप उसको वापस वो खुद ही एक्सेलरेट करेगी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस फीचर, और हेड्स अप डिस्प्ले आई थिंक सिर्फ 2 टॉप फीचर्स हैं आई थिंक सही है फॉर दैट। एंड मुझे बताएं कि कोई एक चीज़ आपको इस गाड़ी की नापसंद हो, मतलब इतने पैसे खर्चे कोई एक चीज़ ऐसी यार ये मुझे इसके अंदर कुछ एक चीज़ है जो कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सा मुश्किल होती है, जो कि बेसिकली जो मैं आपको लेन कीप का फंक्शन बता रहा था, अब यूजुअली अब ये लेन कीप में बेसिकली करता ये है कि वो जो लेन्स है ना आपकी रोड पे वो अपने हिसाब से इसको मैप कर लेता है, ठीक है, एंड देन इट कीप्स यू ऑन इन दैट लेन, ठीक है, मतलब जिसके अंदर अगर ये जब जैसे इसके दो ये जो आपको दिख रहे हैं अगर ये दो लाइंस हैं, जब ये ग्रीन हो जाती हैं तब ये इसको अलाइन कर लेता है। फिर उसके बाद गाड़ी जैसे अगर कभी मैं स्टीयरिंग छोड़ देता हूँ, गाड़ी यहाँ से बाहर जा रही है तो खुद गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मुड़ता है और उसको अंदर कर देता है, ठीक है। सो द कार इज बेसिकली ये ऑटो पायलट का एक फीचर है इसके अंदर जो कि आपको दे रहा होता है, बट इसके अंदर ये है कि इसको ऑफ कर सकते हैं, बट इसके अंदर जब भी गाड़ी वापस स्टार्ट होती है तो ये फीचर वापस ऑन हो जाता है, वो हमें ऑटोमेटिक हाथ से वापस बंद करना तो वापस से बंद करना पड़ता है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा इन द सिटी, क्योंकि कराची में आपको पता है कि वो बाइक्स और ये सब आ जाती हैं, तो आपको लेन से थोड़ा सा बाहर निकल के उनको अगर आपने ओवरटेक करना है तो वो आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देती है गाड़ी, तो वो आई थिंक थोड़ा सा इसका वो है। बाकी इसका एक और वो है कि ये जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये वापस से ये कोई रेडियो के फीचर पे खुल जाता है, ठीक है, खुद ही। अगर आपने यूजुअली आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं अपने इसको तो वो पहले रेडियो ही चल जाता है, उसके बाद फिर आप उसको खुद ही करना पड़ता है, वो आपके सामने आ जाता है, बट स्टिल उसको याद नहीं है कि आपका लास्ट क्या प्रेफरेंस था। बस ये इसमें 2 चीज़ें, बाकी अदर देन दैट इट्स अ कंप्लीट विनर। सो पार्किंग फ्रेंडलीनेस में इसको आप क्या रेटिंग दोगे, इन द सेंस के एक तो होता है कि यार गाड़ी का साइज के हिसाब से खड़ी करना निकालना, दूसरा होता है कि यार कुछ ऐसे वापस दूसरा ये कि क्या उससे कहते हैं खुदा ना खासा आपने कहीं गाड़ी खड़ी की और कोई चीज़ चोरी हो गई या कुछ इस तरह से, तो उसमें पार्किंग फ्रेंडलीनेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ओवरऑल आई थिंक एक तो पार्क जगह के हिसाब से ऑफ कोर्स ये गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है इन द साइज़ के, इसका फ़ायदा भी यही है क्योंकि ये स्पोर्टेज एंड एमजी वगैरह से थोड़ी सी साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके अंदर उसके हिसाब से थोड़ा सा कंफर्ट लेवल भी ज़्यादा है। बट और पार्किंग के इसके सेंसर्स जो हैं वो बहुत टॉप नॉच इसके अंदर आई थिंक है कि वो आप हर तरफ से वो आपको बताती है, और वो बहुत इसके जो प्रिसाइज हुआ है, आपको 360 इसके अंदर कैमरा व्यू देता है, ऊपर से भी आपको देता है, जिस साइड से आप जा रहे हैं वो आपको साइड का व्यू देता है, ठीक है। सो आई थिंक उस तरीके से बहुत अच्छा है। एंड दूसरा इसके अंदर एक चीज़ है जो कि वो भी बहुत अच्छी चीज़ है आई थिंक, कि जैसे आप जैसे कोई पार्किंग में खड़े होते हैं, बिजी रोड पे आपने लेट से पार्किंग खड़ी की हुई है और साथ में जा रही होती है, तो आप अगर रिवर्स में गाड़ी निकालते हैं, ठीक है, तो अक्सर ये 2-3 दफ़ा हुआ है। इसमें एक ऑटो फीचर है कि जब आप जैसे रिवर्स करें ना गाड़ी एंड मेन पीछे से अगर मेन रोड से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, तो अगर कोई क्लोज रेंज से कोई गुजर रही है तो वो गाड़ी खुद एक ब्रेक मार देती है व्हेन यू रिवर्सिंग। सो वो और सिर्फ पीछे नहीं देखती, वो अपने आपके डायगनली देख रही होती है रोड को। सो उस तरीके से खुद एक दफ़ा मैंने जैसे रिवर्स करा तो अचानक से बाइक आ रही थी, सो वो गाड़ी ने खुद एक जो है ना एक ब्रेक मार दिया, ठीक है, रिवर्स करते वक्त। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छा फीचर है। यूजुअली ये आगे का उसमें यूज़ करते हैं जो जापानीज मीडिया वगैरह में आ रहा होता है कि वो आगे से कोई गुजरता है, आई थिंक वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। हाँ, वो फ्रंट रेडार में आई थिंक वो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है,
बट ये वाला जो फीचर है जो रिवर्स करते हुए आपको बहुत ब्लाइंड स्पॉट से आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, तो वो ये गाड़ी आपके लिए वो आपको कवर करती है ये वाली चीज़। बाकी अदर देन दैट इसका जो इजी कीलेस एंट्री और ये वाले सारे सिस्टम्स हैं, आई थिंक उस तरीके से इसमें फॉलो मी होम फीचर भी है अवेलेबल कि गाड़ी आई थिंक 20-30 सेकंड्स वो आप सेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। 20 सेकंड्स तक आई थिंक वो गाड़ी की लाइटें भी खुली रहती हैं व्हेन यू लिविंग द कार, एंड उस तरीके टाइमर होता है सिस्टम में, उसको सेट उसमें आप उसको सेट भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आई थिंक इसका काफ़ी इजी एक्सेस है। बाकी इसके कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सरप्राइज कर देती हैं वैसे जनरली, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी ऐसे नहीं होती है। इसके जैसे लॉक अनलॉक का वो है, ठीक है, अब एक बटन है, सिर्फ एक बटन है, दरवाज़ों में कोई बटन नहीं है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, आप इसको या तो जो वो पैसेंजर अनलॉक पे सेट अगर कर दें, सो इफ़ यू ओपन इट वंस, ठीक है, तो वो नहीं खुलेगा। फिर आप जब सेकंड टाइम उसको खोलेंगे तो वो फिर आपको खुल जाएगा। दिस इज़ कम्प्लीटली एडल्ट्स अगर सारे बैठे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है कि वो दूसरी दफ़ा में गाड़ी खोलते हैं। कैसे गलती से अगर हाथ लग जाए फिर नहीं खुलेगी, बट इफ़ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू ओपन इट तो वो खुल जाएगी, ठीक है। दूसरा, उस पर आप ड्राइवर अनलॉक भी कर सकते हैं, उसमें यहाँ से अगर मैं अनलॉक करूँगा तभी अनलॉक होगी सारी, अदरवाइज़ वो लॉक्ड होगी। सो एक ये इसका अच्छा आई थिंक फीचर है उस तरीके से। सही। अच्छा, इस अगर आप वापस आज यही फैसला ले रहे हो जो गाड़ी लेनी है, अब इस वक्त मार्केट के अंदर कुछ 2-3 ऑप्शन और भी आ गए हैं, सो वुड यू स्टिल बाय दिस सेम व्हीकल, या अब आपको लगता है कि कोई बेहतर ऑप्शन आ गया जिसकी तरफ यू वुड रादर गो फॉर? नो, आई थिंक और भी ऑप्शन जैसे कुछ एक आध ऑप्शन आए हैं जो कि इसके कंपेटिटर हैं। वो है ओशान के ओशान इज आल्सो वेरी गुड कार। चेरी टीगो 8 चेरी टीगो, हाँ। अच्छा, ये जो चेरी टीगो हैं या वो उसकी कौन सी थी, प्रोटॉन X70, ये भी उस वक्त की गाड़ियाँ थी, बट मैं उसके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था उन गाड़ियों से, और इससे मैं थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, मेनली बिकॉज ये चाइना में जो ग्रेट वॉल मोटर्स है, दिस इज़ अ टॉप कंपनी फॉर SUV, स्पेशली सिर्फ SUVs ये बनाती है, और ये उसमें बहुत टॉप है। तो ये आपको इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और जो फीचर्स हैं, फीचर्स तो खैर बहुत गाड़ी में होते हैं, बट ये जो बिल्ड क्वालिटी और जो एस्थेटिक्स हैं, आई थिंक वो इसके काफ़ी क्लियरली ये चीज़ एक बता रहे हैं कि। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है आपके हिसाब से? आई थिंक इट्स 10 on 10 कंफर्टेबल। 10 on 10। जी। एंड प्रैक्टिकलिटी में? प्रैक्टिकलिटी में ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10? ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आई थिंक इसको मैं 8 दूंगा, इन द सेंस के क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सिटी पाकिस्तान में हम लोग रहते हैं, उसके हिसाब से उसके फीचर्स हैं वो आई थिंक इट्स नॉट लाइक, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल एक गाड़ी है जो हमारी करोला या सिटी इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, वो आई थिंक यहाँ के हिसाब से मतलब जस्ट प्लग इन प्ले, आप उसको चलाएं वो करें, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी फीचर्स और एनीथिंग। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो आई थिंक दैट्स वाई वो एडजस्टमेंट की वजह से 8 on 10 इस पर फॉर प्रैक्टिकलिटी में इसको दूँगा। सही है जी। तो सर मेरे तो यहाँ पे सवाल तो जाते हैं ख़त्म। अब इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन दैट एनीथिंग दैट यू थिंक वी हैव नॉट कवर्ड अबाउट दिस कार जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़। बस इसका और कोई तो वो नहीं है, बट जनरली अभी एक इसमें चीज़ है, और यही जो आपका सवाल था कि व्हाट वुड यू चूज़ एट दिस पॉइंट, तो आई थिंक आई वुड स्टिल चूज़ दिस कार बिकॉज जब मैंने लास्ट टाइम इसकी सर्विस कराई है तो इसमें मुझे पार्ट्स एंड इस तरीके से मुझे कोई भी इशू नहीं फेस हुआ, ठीक है। और ये लोग मतलब ऑफ कोर्स एक इतनी महंगी गाड़ी होती है तो आपको उसको इंश्योर करना ज़रूरी है, वरना इसके पार्ट्स क्योंकि महंगे पड़ते हैं थोड़े से, देयर ऑन हायर साइड इवन फॉर स्पोर्टेज और लाइक दैट। 1.5-2 लाख रुपए की लाइटें, हाँ एग्जैक्टली। तो इसका भी वही ऑफ कोर्स, और क्योंकि इसकी लाइटें भी इस तरीके की एक बनी हुई हैं, तो इसकी भी अराउंड दैट प्राइस ही होगी। और उस वक्त भी जब ये हम लोग ले रहे थे तो ये दिस कार्स प्राइस वाज, अभी तो इसकी प्राइस जो दूसरी अपडेटेड है वो मार्केट में नहीं आई, ठीक है, बट इसकी CKD मैन्युफैक्चरिंग हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। और ये इन लाइक अ मंथ और सो इससे मेरी बात हुई है, मैं कॉन्टैक्ट में रहता हूँ काफ़ी डीलरशिप से, क्योंकि मैं इसका फ्यूचर की काफ़ी टेंशन रहती है कि क्या ये उस तरीके से सस्टेनेबल रहेगी। सो दैट्स वाई जो है वो ये लाहौर में बेसिकली इनका वो है, तो ये इसको अराउंड इन अ मंथ और सो ये लॉन्च कर देंगे इसके CKD, ठीक है, जो कि ये प्रोडक्शन में ऑलरेडी बन रही है और बन चुकी हैं काफ़ी यूनिट्स।
ठीक है, सो देयर गोना इंट्रोड्यूस इट लेटर एज वेल। सो आई थिंक उस तरीके से ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड जब आपकी गाड़ी लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है तो उस तरीके से आपकी जो अवेलेबिलिटी उस तरीके से आपको बहुत कंफर्ट आ जाता है। True. तो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट, बट अदर देन दैट तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर करनी है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन जी। जी थैंक यू। ये था हमारा ओनरशिप एक्सपीरियंस हैविल ज्यूलियन का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।